आप लोग मुझे ये बताएं, कभी आपने ये महसूस किया कि सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, हर तरफ अंधेरा है, ना कोई समझ आती है ना कोई सहारा है। जिंदगी एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां आपको लगता है कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, ऐसे लम्हे में अगर एक दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे तो क्या आप वो दुआ पढ़ेंगे? सोचिए, जरा सोचिए। आपको हर तरफ से मुश्किलात, परेशानियां, मुसीबतें घेर लेती हैं और कोई हल नजर नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं, जिंदगी में मुसीबतें आ रही हैं। थोड़े से मामलात कुछ दिन के लिए ठीक हो जाते हैं, इसके बाद दोबारा से वही परेशानियां, वही मुसीबतें, वही रिस्क की तंगी आ रही है। आप इन मामलात से बाहर नहीं निकल पा रहे। आज मैं आपको एक दुआ बताता हूं, वो दुआ आपने लाजमी पढ़नी है। आइए जानते हैं वो ताकतवर तरीन दुआ जिससे अल्लाह पाक हर मुश्किल को आसानी में बदल देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान का दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दे। कोई बीमार है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई बेरोजगार है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का रिश्ता अगर हो रहा है तो कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, किसी के घर में सुकून नहीं है और कोई अपने औलाद के रवैये से तंग है। लेकिन सबका सवाल एक ही होता है, क्या कोई एक ऐसा अमल है जो सब कुछ बदल दे? तो जवाब है हाँ। एक दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, जिसके जरिए अल्लाह पाक हर दरवाजा खोल देता है। वो खास दुआ कौन सी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी किसी सख्त मामले में होते तो या किसी मुश्किल का सामना होता तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। मैं कोशिश करूँगा ये जो दुआ है आपके सामने स्क्रीन पर आ जाए। तर्जुमा बता देता हूँ, तर्जुमा भी बड़ा खूबसूरत है, आप लोगों की समझ में भी आएगा। ए अल्लाह, कोई चीज़ आसान नहीं है मगर जिसे तू आसान बना दे, और अगर तू चाहे तो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। बड़ी ही खूबसूरत और जामे दुआ है। ये दुआ न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बल्कि एक मुजर्रब वजीफ़ा भी है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली है। बस दिन में आपने 3 बार या जब दिल बहुत ज़्यादा घबराए तो सिर्फ सच्चे दिल से ही दुआ मांग लेनी है आपने। और अगर मैं वजीफ़े के तौर पर आपको बताऊं तो बहुत छोटा सा हल्का सा वजीफ़े के तौर पर मैं आपको बताऊं तो आपने करना क्या है। जब आप बावजू हो, तन्हाई में बैठे, यानी कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है, अव्वल व आखिर, ठीक है। और 21 मरतबा ये दुआ पढ़नी है आपने। फिर अल्लाह से अपने मुश्किल के लिए दुआ मांगे। जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, वसवसे आ रहे हैं, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं वो ठीक जा रहा है, ठीक रास्ते पर चल रहा होता है, लेकिन अचानक वो काम रुक जाता है या उसमें कोई परेशानियाँ आ जाती है या उसमें कोई रुकावटें आ जाती है, तो आप इसके लिए ये दुआ पढ़े 21 बार, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद आप रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगे। तन्हाई में बैठने का जो मैं कहता हूँ उसकी वजह ये कि ताकि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपका ध्यान, आपका दिलो दिमाग पूरी तरह से मुतवज्जह होने चाहिए। आप पूरे यकीन के साथ ही करें। कम से कम भी आप ये 21 दिन अमल करें और इसके बाद आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप फ़ायदा देखिएगा इसका, आप सोच भी नहीं सकते इतना तेज़ी से, क्योंकि मैं ये पहले भी लोगों को बता चुका हूँ, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैंने आज इस पर एक वीडियो बना दी, क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा था। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना देनी चाहिए ताकि जो हज़ारों लाखों लोग जो देख रहे हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा होना चाहिए।
एक बात ये याद रखनी है कि सच्चे यकीन के साथ, पुख्ता यकीन के साथ आपने ये दुआ पढ़नी है, कामिल यकीन के साथ, और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ मांगनी, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह से ताल्लुक है। आप ये उस ज़ात से बात कर रहे हैं जिसके हाथ में हर शे है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ये जहन में बिठा लेना है आपने। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। तो आइडिया लगा लीजिए, अल्लाह ताला तो खुद फरमा रहा है, और हम परेशानियों में, मुसीबतों में होते हैं, लेकिन हम अल्लाह पाक से मदद तलब नहीं करते। हम अगर अच्छे वक्त में होते हैं तो अल्लाह पाक से दुआ नहीं मांग रहे होते, हम भूल जाते, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। यकीन मानिए, अगर रोज़ाना आप सिर्फ चंद मिनट इस दुआ के लिए निकालें तो अल्लाह आपको ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूँ। इस्तिग़फ़ार करना नहीं छोड़ना है आपने कुरान मजीद पढ़ना नहीं छोड़ना है। आपने सुबह शाम की जो मसनून अज़कार है, जो दुआएं मैंने बताई हैं आपको, जो हदीस से साबित है, जो सहाबा इकराम से साबित है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है, वो दुआएं लाजमी पढ़नी है। वो हिफाजती दुआएं और हिसार की दुआएं हैं, उसमें रिस्क में बरकत की दुआएं, उसमें ज़मीन और आसमान में जितनी भी आपको कोई मुसीबत परेशानी आने वाली होंगी, ज़मीन और आसमान में से लेकर वो सबसे बचाव की दुआएं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको नुकसान पहुंचा दे। जब आप इन दुआओं का हिफाजती हिसार करते हैं, आप इन दुआओं को पढ़ते हैं, तो अल्लाह का करम नाजिल होता है, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रख लेता है, फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। अगर वाकई आप इन मामलात से बाहर निकलना चाहते तो ज़रूर इस दुआ का एहतमाम कीजिए, और कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अपनी ज़िंदगी को बदलना है अपना। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में वो कुछ होने लग जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने सिर्फ वो बातें सुनी होंगी और फिर अपनी ज़िंदगी में होते हुए आप देख लेंगे। यकीन मानिए, अल्लाह पाक ऐसे रास्ते खोल देगा, ऐसे असबाब बना देगा कि आप तरक्की की तरफ जाने लग जाएंगे। आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। आप जितनी मुसीबतों में, परेशानियों में, अज़ियतों में, जो भी आप परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगी। आपको अगर रिस्क की तंगी है, वो दूर हो जाएगी। रिश्ते में रुकावटें हो रही है, रिश्ता हो रहा है, कुछ दिनों में टूट जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। बीमारियां आ रही हैं, आप सेहतयाब होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद बीमारियां आ जाती है, और ये मुसलसल चलता रहता है। आप ठीक होते हैं तो घर में कोई दूसरा फ़र्द बीमार हो जाता है। तो यकीन मानिए, ये सारे मामलात इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से हल हो जाएंगे। अब आपसे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है मेरी, 2 दरख्वास्त है। एक तो मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करना है, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो इस दुआ का एहतमाम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में परेशानियों से बाहर निकल आऊँ, मुसीबतों से बाहर निकल आऊँ, मेरे रिस्क में, मेरे पैसों में बरकत हो, उम्र में बरकत हो, सेहत में बरकत हो, वो कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।